हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट लर्निंग अकेडमी। निटिंग और क्रॉस स्टिच के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, आज मैं आपके लिए बुनाई का बहुत ही सुंदर पैटर्न लेके आई हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेस बॉर्डर बना के तैयार करा है। इसमें मैंने 2 सीधे एक उल्टे का यहाँ पे मैंने बॉर्डर बनाया है और उसके बाद में हमने 2 सिलाइयाँ इसमें और बना ली हैं, एक सीधी सिलाई और एक उल्टी। ये जो पैटर्न है ये रोज़ पैटर्न है। ये छोटे छोटे गुलाब के फूल बनते हैं इसमें, बहुत ही सुंदर है। ये आप इसको लड़कियों के किसी भी स्वेटर में और कार्डिगन में डालें, बहुत ही सुंदर लगता है ये बेल बना के इसकी। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बनने वाला और बहुत ही आसान है ये। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें पहली सिलाई जो बनानी है, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 कलर सीधे बुनने के बाद हम यहाँ पे ग्रीन कलर लेंगे पत्तियाँ बनाने के लिए। तो देखिए, इस तरह से हम ग्रीन कलर लेंगे। हमें सीधा ऐसे नहीं, इस तरह से बनाना है, आगे की तरफ से बल लेना है। फिर एक बल और डालेंगे बिना कुछ बुने, 2 फंदे हो गए और यहाँ पे फिर एक और बल इसी तरह से डालेंगे। यहाँ पे हमने एक फंदे का 3 बनाया। उसके बाद में फिर से हमें बेस कलर के फिर से हमें 3 फंदे बुनने हैं। एक, यहाँ पे इसको हम बांध लेते हैं, नहीं तो यहाँ से हमारा ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे एक नोट लगा देती है हम, 2 और फिर ये 3 फंदे हमने बुन लिए। फिर हमें एक फंदे का 3 बनाना है, तो इस तरह से डालेंगे, आगे की तरफ से हमें हर बार डालना है, आगे से ऐसे। फिर एक बल डाला इस तरह से आगे से और फिर एक और बनाया इसी में, इस तरह से। तो देखिए, 3 फंदे बुने। फिर हम 3 बेस बॉर्डर के बेस कलर के 3 फंदे बुनेंगे सीधे। फिर एक फंदे का 3 बनाएंगे। फंदा हमें निकालना नहीं है, ऐसी में बनाना है, ऐसे देखिए, निकालना नहीं है। फिर एक बल डाला, फिर दोबारा से बनाया इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे फिर हमारे एक फंदे के 3 बन गए। फिर से हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे इस तरह से। फिर हम एक फंदे में से 3 फंदे करेंगे, 1 2 3। ये देखिए, इस तरह से। फिर हम 3 फंदे बुनेंगे। इसी तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जिस तरह की आपको जो सारी नोटिफिकेशन है मेरी बुनाइयों की, सब आपको मिलती रहे, इससे रिलेटेड आपको सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो देखिए, इस तरह से हमें लास्ट में भी 3 फंदे हमने बुन लिए हैं सीधे। तो हमारी ये एक रो कंप्लीट हो गई है पूरी। अब देखिए, हम उल्टी तरफ आ गए हैं। उल्टी तरफ पे हमें ये जो 3 फंदे सीधे बुने थे, उल्टे पे हमें 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। ये देखिए, 3 फंदे उल्टे बुने और जो ये पहला एक फंदा है इसको उतार लेंगे और जो बीच वाला फंदा है इसको हम बुनेंगे, क्योंकि हमने पहले ये बुना नहीं था। तो अब की बार इसको उल्टी सिलाई पे बुनेंगे। फिर ये फंदा उतार लेंगे इस तरह से। फिर जो 3 फंदे हैं इनको तो बुनना ही है, तो ये दोनों तरफ से तीनों फंदे दोनों तरफ से बुने जा रहे हैं। फिर ये जो 3 फंदों हैं, फिर एक फंदा उतारेंगे, पहले वाला फंदा उतारा, बीच वाला फंदा बुना, बीच वाले फंदे को उल्टा बुना और फिर ये लास्ट वाले भी उतार लिया। फिर 3 फंदे उल्टे बुने, एक फंदा उतारा, बीच वाला फंदा को बुन लिया हमने। देखिए, चिपक गया है ये फंदा, इसको इस तरह से ये देखिए बुन लिया और फिर इसको उतार दिया। इसी तरह से हमें ये उल्टी सिलाई कंप्लीट करनी है। बीच वाला फंदा बुना जाएगा और दोनों फंदे उतरेंगे। ये देखिए, तो मैं पूरी कर लेती हूँ ये पूरी सिलाई। तो देखिए, यहाँ पे हमारी 2 रो कंप्लीट हो गई हैं, 2 सिलाइयाँ हमारी हो गई हैं। अब हम तीसरी सिलाई पे देखिए क्या करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। पहले हमने 3 बने थे ना, अब 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब इन 2 फंदों का एक कर देंगे, एक ग्रीन वाली जो है वो वाला फंदा लेंगे और एक बेस कलर का, इन दोनों फंदों को एक किया। ये देखिए ऐसे। बीच वाला जो फंदा है, बीच वाले फंदे को उतार लेंगे। ये देखिए, उतार लिया।
फिर इधर से भी हम 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बीच वाले फंदे का भी एक करेंगे ऐसे। तो ये हमारी पत्ती बन गई है। फिर एक फंदा बुना, फिर एक फंदा इधर से 2 फंदों का एक किया। दोनों तरफ से हम एक एक फंदा लेंगे और बीच वाले फंदे को उतार देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये लिया, इसको उतार दिया। अब एक इधर से भी घटा देंगे तो हमारे जितने फंदे थे बराबर ही हो जाएंगे। फिर एक फंदा बुना, फिर ये इधर से एक फंदे का, ये देखिए 2 फंदों का हमने एक कर दिया इस तरह से। फंदा उतारा बीच वाला, फिर ये वाले फंदे भी हमने बुन लिए इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से हमें ये वाली पूरी रो कंप्लीट करनी है इस तरह से। देखिए तीन फंदों में से 2 फंदे हमने बुन लिए, दोनों साइड साइड के, और बीच वाला फंदे को हमने उतार लिया है। ये देखिए इस तरह से हम पूरी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमारी ये वाली सिलाई भी पूरी हो गई है। ये देखिए हमारी पत्तियां बन के निकल के आ गई हैं। अब हम उल्टी तरफ से जो उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा बुन लेंगे और जो ये ग्रीन वाला फंदा है उसको उतार लेंगे। पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बुननी है। ये देखिए ग्रीन वाला उतार लिया और बाकी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। तो मैं ये पूरी सिलाई उल्टी कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए अब हमारे यहाँ पे पत्तियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब हमें ऊपर फ्लावर बनाना है। तो देखिए हम इसमें आगे फ्लावर कैसे बनाएंगे। ये देखिए जो 3 फंदे सीधे थे वो हम सीधे ही बुनेंगे। जो ग्रीन वाला एक फंदा है इस पे फ्लावर बनेगा। तो देखिए जो ग्रीन वाला एक फंदा है इसमें हम पिंक कलर लगा रहे हैं। आप कोई भी कलर का फ्लावर बना सकते हैं, रेड है, ऑरेंज है। अब देखिए इसको हमने जो सीधा जो बुनना है वो देखिए किस तरह से बुनना है। वो हमें आगे से लेना है बल, ऐसे एक, फिर एक बल डाला, फिर इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हमने फ्लावर बनाना है। तो फिर हमें जो ये बीच वाले जो फंदे हैं उनको हमें इस तरह से 3 फंदों को सीधा बुनना है और जो ग्रीन वाला फंदा है उसमें से फिर हमें 3 फंदे करने हैं आगे से, लेकिन 1 2 और ये 3 आगे से बल डालते हुए हमें ये 3 फंदे बनाने हैं। 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे और 3 फंदे हमें आगे से बल डाल के सीधे बनाने हैं। 1 2 और ये 3 इस तरह से। आप बेस कलर लाइट ही लें, ऊपर से जो ये कलर लगेंगे बड़े सुंदर लगते हैं ये इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। तो हमें इसी तरह से हमने देखिए पूरी सिलाई कर ली है। ये 3 फंदे हमें आगे से बनाने हैं। ये देखिए तो हमारी ये वाले देखिए रोज़ भी हमारे थोड़े थोड़े हमारे अब ये दिखाई देने लगे हैं। तो देखिए ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम उल्टी सिलाई बताते हैं आपको। देखिए उल्टी सिलाई पर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे इस तरह से। और देखिए जो ये 3 फंदे जो हमने बनाए थे इन तीनों फंदों का एक कर देंगे। ऊन बदलेंगे, यहाँ से पिंक कलर की ऊन लेंगे हम और देखिए इन 3 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। फिर ये 3 फंदे जो है ये उल्टे बुनेंगे फिर, और जो ये 3 फंदे हैं पिंक वाले इन 3 फंदों को पिंक कलर से ही हम 3 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। ये देखिए फिर 3 फंदे उल्टे, 3 फंदों का एक,
इस तरह से। तो देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी की पूरी उल्टी जो है ये सिलाई हमें पूरी इसी तरह से बनानी है। तीन फंदों का एक करेंगे। इस तरह से, और ये तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। ये भी देखो तीन फंदे का हमने एक किया इस तरह से, और लास्ट में अभी ये हमारे तीन फंदे बचे हैं, अब इनको भी हम उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे ये छोटे छोटे से रोज़ बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब आप चाहें तो आप इसको इतना भी डाल सकते हैं बॉर्डर में। अगर आपको एक लाइन बॉर्डर की डालनी है तो आप इतना ही पैटर्न डाल लें, इसका इतना डिज़ाइन ही अच्छा लगेगा ये खाली इतना डालने के लिए। लेकिन अगर आपको इससे ऊपर बनाना है तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें ऊपर बनाने के लिए 4 सिलाइयाँ हमें बनानी है पहले। तो 2 सिलाई हम देखिए इस तरह से हम सिलाई सीधी उतारेंगे। ये देखिए इस तरह से सीधी बनाएंगे एक सिलाई, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी। इस तरह से हमें ये 4 सिलाइयाँ बनानी है। 4 सिलाई बनाने के बाद फिर हम दोबारा से ये डिज़ाइन दोबारा डालेंगे। तो ये देखिए हमारी सीधी सिलाई ये हमारी पूरी हो गई है। अब इसके बाद हमें 3 सिलाइयाँ और बनानी है। अभी हम उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी बनाएंगे, फिर उल्टी बनाएंगे। 4 सिलाई के बाद हम इस पैटर्न को दोबारा से रिपीट करेंगे। ये डिज़ाइन हम दोबारा डालेंगे। तो अगर आपको ऐसे डालना है तो आप इतना ही डाल सकते हैं, आगे प्लेन बना सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको एक डिज़ाइन और डाल के दिखा देती हूँ कि वो फिर हमारा डिज़ाइन किस तरह का लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन डल गया है, हमारी ये 2 बेल डल गई हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। तो आप चाहें तो इसको इस तरह से भी डाल सकते हैं। आप इसकी एक लाइन डालना चाहें हर जगह स्वेटर में, तो नीचे बॉर्डर में, स्लीव्स पे, तो भी बहुत सुंदर लगेगा ये पैटर्न। ये फ्लावर का डिज़ाइन स्पेशली लड़कियों के लिए ही है। ये लड़कियों के किसी भी स्वेटर के प्रोजेक्ट में डालें, उसी में ये बहुत ही सुंदर लगेगा, और आप इसको किसी भी तरीके से डालें उसी तरीके से बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।